बृजभूषण जी और पंडित जी का बड़ा बेटा राघव चाहता था कि पंडित जी अपने गीता ज्ञान सेशंस को ऑनलाइन करना शुरू कर दें, क्योंकि पंडित जी की उम्र की वजह से उन्हें ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और कई सेशंस इसी वजह से कैंसिल करने पड़ते थे। वैसे भी आजकल हर काम ऑनलाइन ही हो रहा है और इंटरनेट के जरिए आप कम टाइम में ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। राघव ने पंडित जी की हेल्प के लिए निखिल नाम के एक लड़के को उनके पास भेज दिया था। निखिल बहुत ही मेहनती और क्रिएटिव लड़का था। उसके पास बहुत सारे आइडियाज थे और नॉलेज तो था ही। सरला जी को भी उसका नेचर बहुत अच्छा लगता था। जब भी पंडित जी के काम से घर आता, सरला जी से पूछ लेता कि उन्हें हेल्प तो नहीं चाहिए। निखिल न सिर्फ पंडित जी की हेल्प कर रहा था, बल्कि उन्हें वीडियो बनाना और एडिट करके अपलोड करना भी सिखा रहा था। उसके सिखाने का तरीका ऐसा था कि पंडित जी को सीखने में बहुत मजा आ रहा था। टेक्नोलॉजी को लेकर उनका जो डर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अब उन्हें लगने लगा था कि बेकार ही इतने दिन इन सबसे दूर रहे। पंडित जी का पहला लाइव ऑनलाइन सेशन होने जा रहा था, जिसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने ब्लॉग पर डाल दी थी। सेशन के लिए रजिस्ट्रेशंस भी बहुत हो रहे थे और निखिल ने पंडित जी को बताया था कि कुछ रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल भी हैं। पहले ही लाइव सेशन के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखकर पंडित जी को अच्छा लग रहा था और निखिल तो बहुत खुश था। पंडित जी ने उसे कह दिया था कि उसके बिना सेशन शुरू नहीं होगा, इसीलिए उसे टाइम पर आना होगा। पहले एग्जाम से पहले जैसी घबराहट मन में होती है, बिल्कुल वैसी ही घबराहट पंडित जी को सेशन शुरू होने से पहले हो रही थी। जबकि निखिल ने कितनी ही बार कहा भी कि ये बिल्कुल आपके दूसरे सेशंस की तरह ही होने वाला है। आज के सेशन के लिए पंडित जी ने जो टॉपिक लिया था उसका टाइटल था फियर ऑफ अननोन, मतलब उस बात से डर जो हुई ही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या आप किसी बात को लेकर लगातार टेंशन में रहते हैं, उसी बात के सच होने का जो डर है। सेशन शुरू हुआ और अपने फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद पंडित जी ने थोड़ा बहुत श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया। निखिल ने पंडित जी के साथ मिलकर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और चैनल पर अपलोड किए थे, जिनमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने मेनली क्या कहा है ये सब बताया गया। निखिल ने कहा था कि जब भी आप सेशन शुरू करें तो ऑडियंस को उन वीडियोस को देखने के लिए जरूर कहें। अब पंडित जी ने लाइव सेशन में अपने आज के टॉपिक के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि लगभग हर इंसान को कभी न कभी फ्यूचर को लेकर डर लगता ही है और पोस्ट कोविड तो ये लगभग हर किसी के साथ हो रहा है। कोविड ने जिस तरह एकदम से आकर सबकी लाइफ को बदल दिया, जिन लोगों को लगता था कि वे एकदम सेटल्ड हैं और उनके पास वो सब कुछ है जो किसी को भी जीने के लिए चाहिए होता है, वो सब एक झटके में ही बिखर गया। इसीलिए लोग बहुत डरे हुए हैं, उन्हें आने वाले कल का भरोसा नहीं है। फिर पंडित जी ने बताया कि ये टॉपिक लेने के पीछे उनके ब्लॉग के एक रीडर की रिक्वेस्ट भी है। उस रीडर ने उन्हें मेल करके अपनी प्रॉब्लम लिखी थी और गीता ज्ञान के जरिए उनका सलूशन मांगा था। पंडित जी ने कहा कि मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी का मामला है, लेकिन उनसे परमिशन लेने के बाद मैं उनकी सिचुएशन को आप सबके साथ शेयर करता हूं। तो मैं उनकी मेल को उनके नाम को हटाकर एज इट इज पढ़ रहा हूं। पंडित जी, मैं आपके ब्लॉग को रेगुलरली पढ़ती हूं। मेरी लाइफ में पिछले 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरी बड़ी बहन को अच्छी एजुकेशन दी है। हम 2 बहनें हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं होने दी। मैं शादी से पहले से ही जॉब कर रही हूं और मेरी शादी को अब लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे इंसान हैं। 2 साल पहले मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने सजा लिए थे। हम जब भी मार्केट जाते बच्चे के लिए खूब सारी शॉपिंग करके लौटते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं तो इस हादसे से जैसे टूट ही गई थी। अपना रूम बंद करके घंटों तक रोती रहती, खुद को दोष देती रहती कि मेरी ही किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ होगा। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पर मेरा बहुत साथ दिया और धीरे धीरे मुझे उस डिप्रेशन से निकाल लिया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि सब सही हो जाएगा और हमें हमारे हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। मैं भी अब अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आई। नेक्स्ट ईयर मुझे फिर मां बनने का मौका मिला और इस बार मैंने अपना बहुत ख्याल रखा। बाहर आना जाना छोड़ दिया, जैसे डॉक्टर ने बताया था वैसा ही किया। मेरी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थीं, लेकिन शायद किस्मत को इस बार भी मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। इस बार भी पिछली बार की तरह ही मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी तो जैसे हिम्मत ही टूट गई है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। अब तो मुझे हर बात से डर लगने लगा है। दूसरे मिसकैरेज के बाद से मैंने जॉब भी छोड़ दी है और अब मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं हूं। अगर मेरे हस्बैंड को ऑफिस से घर आने में 5 मिनट भी लेट हो जाए तो मेरे मन में बड़े बुरे ख्याल आने लगते हैं। मुझे हर वक्त ये लगने लगता है
कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा और मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा, इस पर मुझे यकीन नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मेरी हालत देखकर मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेजा, लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी मुझे एश्योरेंस नहीं दे पाता कि मेरे साथ आगे कुछ अच्छा हो भी सकता है। मेरे इस डर ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। मेरी सोशल लाइफ तो खत्म हो ही गई है, मेरी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई है। मेरा डर मेरी जिंदगी की सारी अच्छी बातों पर हावी हो गया है और मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप गीता ज्ञान के जरिए मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा मन शांत हो सके। अपने लाइव सेशन में ये मेल पढ़ने के बाद पंडित जी ने मेल भेजने वाली लेडी को जवाब देना शुरू किया। पंडित जी ने कहा कि वे उसका दुख समझते हैं और जिस तरह के एक्सीडेंट्स उसके साथ हुए हैं उसके बाद उसके डर को भी समझते हैं। जब लाइफ में एक के बाद एक बुरी घटनाएं होती जाती हैं, तब इंसान का भरोसा खुद से और भगवान से उठने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा और फ्यूचर को लेकर एक डर उसके मन में बैठ जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके पास उस डर को जीतने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये डर मन में बैठा रहा तो सब कुछ खत्म कर देगा। आने वाले कल की फिक्र में हमारे आज को बर्बाद कर देगा। ये इस डर से बाहर निकलने का इकलौता तरीका है भगवान पर विश्वास और खुद को उन्हें सौंप देना। अगर हम खुद को भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं तो हमें यकीन रहता है कि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। कुछ बातें हमें बहुत बुरी लगती हैं, कुछ घटनाएं जब घटती हैं तब लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, अन्याय हो गया। लेकिन इस अन्याय में भी बहुत बड़ा न्याय छिपा होता है जो हमें बाद में समझ आता है। अगर हमें ऐसा भी लगे कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तब भी ये हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने कर्मों को अच्छा कर लें और भगवान में भक्ति लगाते हुए अपने इस जन्म को सुधार लें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्त्रम शुभाना सुरीश्वेश योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर धर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि द्वेष मतलब इंसानों, भगवान और भगवान के बताए धर्म से दुश्मनी रखने वाले पापियों और दुष्ट लोगों को मैं उनके एक शरीर के खत्म हो जाने पर आसुरी योनि मतलब ऐसी योनि में जिसमें इंसान का मन बहुत बुरे कामों में लगता है, अच्छाई से भागता है, उसमें जन्म देता रहता हूं। उसकी बुद्धि पर मोह का ऐसा पर्दा पड़ा रहता है कि उन्हें तब भी ये समझ नहीं आता है और वे अपने कर्मों को बेहतर करने का कोई एफर्ट नहीं करते हैं और इस तरह और भी बुरी गति में रहते हैं, मतलब बहुत बुरे हाल में रहते हैं। हमारे मन में कई तरह के अच्छे बुरे थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं और जब हम मन के इन्फ्लुएंस में आकर काम करते हैं तब इन कामों में मोह, लोभ, गुस्सा, जलन, नफरत जैसे कई इमोशंस होते हैं। लेकिन जब हम भगवान के चरणों में अपना मन समर्पित कर देते हैं तब हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हम सभी को खुद को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और जब हम ये समझ जाएंगे कि वो जो सबको बचाने वाला है वो हमारी रक्षा कर रहा है तो फिर कुछ डर नहीं लगेगा। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।